तो हमने कल देख ली भाई विवियन की जर्नी। मैं कर रही हूँ आज का रिव्यू, मतलब सॉरी कल का रिव्यू, जब जहाँ हमने देखी थी विवियन, रजत और चुम की जर्नी। बिल्कुल जी हाँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि विवियन, जब विवियन की एंट्री हुई ना, तभी बिग बॉस ने कहा कि असली लाडले आप तो जनता के थे, जनता के हो, हम तो खामखा ही बदनाम है। जी हाँ, ऐसा ही कहा है बिग बॉस ने। और आपकी जो मतलब हर चीज़ में एक्सक्लूसिविटी ना, वो भी बाहर बहुत मतलब पता है सबको कि आप जो हर चीज़ में एक्सक्लूसिविटी लाते हो। जी हाँ बिल्कुल। तो आपकी बीवी के बोलने के बावजूद आप ईशा और अविनाश से जुड़े रहे, ये आपकी वफादारी दिखाता है। ये आपकी मैंने पहले कहा था यार कि वो जो है ना, वो अविनाश के साथ है, वो बिल्कुल सही जा रहा है। वो भले दिल से वहाँ पे खेल रहा है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाए ना यहाँ पे, तो वो जो है अविनाश के साथ बिल्कुल सही जा रहा है। क्योंकि कभी भी देखिए टॉप टू कभी एक ग्रुप के नहीं बने, जिन दोनों के बीच में क्रॉस रहा है वही टॉप टू बने हैं। अगर यहाँ पे विवियन यहाँ से अविनाश से कट जाता या फिर अविनाश से दोस्ती तोड़ जाता, तो वो कहाँ जाता? अगर वो करणवीर के साथ चला जाता तो यहाँ पे मतलब टॉप 5 पे ना वो 4-5 नंबर पे होता, क्योंकि उसकी गेम जो है ना बच्चे कुछ वहीं पे ख़त्म हो जाती। जी हाँ बिल्कुल। लेकिन ठीक है, उसको ये गेम वाइज उसको पता नहीं था, लेकिन वो जो अविनाश के साथ रहा ना, वो बिल्कुल सही रहा है, बिल्कुल सही रहा है। वैसे तो टॉप 2 करण और विवियन नहीं बन पाए, विवियन और रजत टॉप 2 बन गए भाई। कमाल का ज़बरदस्त वोटिंग जो है चल रहा है भाई इनको, कमाल का। और एल्विश ने जो सपोर्ट दिखाए, वाह वाह वाह। और पीसी के साथ आज रात को उसकी जो बहसबाजी है, वो क्या बात है भाई। रजत दलाल तो इतना कुछ कह नहीं पाया, लेकिन एल्विश यादव जो है ना, वो हमेशा डंके की चोट पे चीज़ें कहता है और मीडिया वालों को सीधा कहता है, भाई तुम करणवीर के पीआर हो क्या? बिल्कुल यही कहा है, और इसी लैंग्वेज में। तो बहुत कमाल का है भाई एल्विश यादव, क्योंकि उसने ये सब कहा क्योंकि वो वैसे भी कंटेस्टेंट है। और वो जब कंटेस्टेंट बन के आया था ओटीटी में, तो बहुत फैन मतलब वो बढ़ गए थे यार उसके। वाइल्ड कार्ड पहली बार हुआ ऐसा इतिहास में भाई, वाइल्ड कार्ड शो जीत के चला गया। मतलब जब वो आया था ना ओटीटी में, उसके 4-5 मिलियन भाई फॉलोअर्स थे, उसके बढ़ के सीधा 12-13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। मतलब इतने 60-70 लाख लोग उसके साथ जुड़ गए। सोचो कि उस बंदे का क्रेज कितना होगा बिग बॉस ओटीटी 2 में। सोच लो आप, ये कमाल का खेला है भाई बंदा। सच कहूँ तो ओटीटी 3 में 2 में देख नहीं पाई, लेकिन इसके बाद ना मैं डेफिनेटली ओटीटी 2 देखने वाली हूँ बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले बिग बॉस ही देखती थी, ओटीटी नहीं देखती, लेकिन एल्विश यादव के लिए मैं देखने वाली हूँ। अभी जैसे ये ख़त्म होता है तो मैं डेफिनेटली देखूंगी एल्विश यादव को, मुझे देखना होगा, तभी मैं और अच्छे से उसको जान पाऊंगी। क्योंकि मैंने बहुत सुना है यार उसके बारे में, मतलब वो जहाँ खड़ा होता है वहीं से उसके फैन जो है लाइन लगाना शुरू कर देते हैं उसके लिए। और वो जिस बंदे के जब बंदे के साथ खड़ा हो जाता है दोस्ती निभाने के लिए, उसके साथ भी उसके फैन जो है जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और उसको भर भर के सपोर्ट और वोट करते हैं भाई। जैसे रजत दलाल को कर रहे। रजत दलाल का खुद का फैन बेस तो था, उसमें कोई दो राय नहीं। एल्विश यादव ने जैसे ही सपोर्ट दिखाया ना भाई, कमाल के वोट्स बढ़ रहे हैं। और कल मुनव्वर ने विवियन को सपोर्ट दो। ये जो मामला है मुनव्वर वर्सेस एल्विश हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल, मुनव्वर के दीवाने और एल्विश की आर्मी। जी हाँ बिल्कुल, मतलब भिड़ गए एक दूसरे में। और विवियन को कल से जो है वोट्स तो हो रहे, उसकी तो कोई बात ही नहीं, लेकिन विवियन को कल से भी बहुत वोट्स आने लगे भाई। मुनव्वर ने जैसे सपोर्ट दिखाया, वोट्स आ रहे हैं विवियन को। और ये जो है, ये जो गैप जो है ना, वो 4% का है दोनों के बीच में। रजत आगे है 4% से और विवियन पीछे है 4%। तो ये 4% का गैप जो है ना, वो ज़रा कम है। तो देखते हैं भाई रजत दलाल उनके बीच में ये जो गैप है वो बढ़ाता है या फिर विवियन वो गैप जो है वो कम करता है, देखना होगा। मैं ज़रूर वोटिंग ट्रेंड शाम को लेकर आऊँगी, क्योंकि थोड़ा तो बदलाव होने दो, तभी तो वोटिंग ट्रेंड 2-2 घंटे में वोटिंग ट्रेंड बता के आपको क्या ही करेंगे हम, है ना। क्योंकि वही चीज़ें रहने वाली। देखते हैं शाम तक कुछ चेंजेस आते कि नहीं। मैं डेफिनेटली करूँगी शाम को वोटिंग ट्रेंड। फिलहाल चलो रिव्यू के
बारे में बात करते हैं तो विवियन को ये कहा है भाई बंदा दिल से खेला है विवियन, कोई कुछ भी कहे मुझे मतलब आज जो है ना मतलब पूरे सीजन में अगर मतलब ये इन 6 टॉप 6 ना उनमें किसी की जर्नी जो पसंद आई ना तो मुझे विवियन और रजत की बहुत पसंद आई जर्नी, कमाल की जर्नी भाई, कमाल की। और ईशा और चुम में अगर कहो ना यार चुम के मतलब जो था ना अच्छा लग रहा था चुम का, मुझे चुम की लड़कियों में चुम की पसंद है, लेकिन कल जो है कल मुझे जो पसंद आई जर्नी भाई विवियन और रजत क्या जर्नी दिखाई है बॉस। विवियन के फिर भी कुछ शॉर्टकट कर दिए आपने यार, ऐसा क्यों किया। लेकिन रजत के वो उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी, पहले वो कैसा था, कैसे 1 to 1 मतलब लेता था लोगों को, मतलब बोलता था चीज़ें, और बाद में वो थोड़ा 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 वो दिल से खुलने लगा बंदा, रिश्ते बने, ईशा के साथ भाईचारा हो, सारा के साथ, फिर आरफिन के साथ दोस्ती वाला हो या भाई वाला कोई भी, बहुत अच्छी जो रिश्ते है ना रजत ने मतलब कोई बोलेगा ना अगर कि रजत ने घर में रिश्ते नहीं बनाए तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहे। रजत ने सारा से पूरा रिश्ता निभाया है, आरफिन से जो किया हुआ वादा पूरा निभाया है। हर कोई कह रहा था कि सारा को जो मतलब आरफिन को वादा किया है और वो सारा को लेकर जा रहा है, गेम खराब कर रहा है, नहीं उसका गेम बहुत अच्छे से लगा भी है, दिखा भी है, उसने गेम नहीं खोई है सारा की वजह से। सारा के साथ वो मतलब सारा को कितना आगे तक ले कर गया, वो जहाँ तक डिजर्व तक करने रही थी, इसीलिए आरफिन और सारा मीटअप में भी गए थे, यामिनी और वो सब भी गए थे मीटअप में बिल्कुल, और रजत दलाल को सपोर्ट करती हुई दिखे भाई, सारी आरडी एंजल जो है रजत दलाल को सपोर्ट कर रही है बिल्कुल। देखते अब क्या होता है क्या नहीं, लेकिन रजत दलाल बाप रे, रजत दलाल छाया हुआ है और विवियन भी छाया हुआ है कल से मुनव्वर के सपोर्ट से, सच में। तो ये आपकी वफादारी दिखाता है, ये कहा था बिग बॉस ने। फिर शिल्पा की विदाई वाला वो इमोशनल होना वो भी दिखाया, विवियन कैसा घर में दिलदार रहा है वो दिखाया, सारा के साथ उसका जो झगड़ा हुआ था हमको पता है वो भी दिखाया है भाई थोड़ा बहुत, और करण के साथ जो है वो भी झगड़े दिखाए उसके, करण के साथ जो उसके झगड़े हुए हैं विवियन के वो भी दिखाए है, विवियन के कॉफ़ी के ऊपर जो मुद्दे हुए घर में वो भी दिखाए, और जब विवियन की कॉफ़ी दी गई वो भी दिखाया है। जी हाँ, उसने फिर विवियन हमको एलिस को कहते हुए बोला है कि मैं एकलौता ऐसा आर्टिस्ट हूँ जो सही को सही और गलत को गलत बोलता हूँ और चैनल के सामने बैठ के मैं जो है सारे मतलब चैनल के सामने बैठ के सही को सही गलत को गलत बोलता हूँ, और अपने शर्तों के अकॉर्डिंग वो अपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। ये एक बात खुद काम्या पंजाबी ने बोली है, आपको याद है तो बोली ना, बिल्कुल वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है अभी भी, कमाल का आर्टिस्ट। मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर टीवी एक्टर में कुछ ये बचे कुछ एक्टर है ना तो विवियन डिसेना बहुत बड़ा नाम है, सच बता दूँ आपको, सच में विवियन डिसेना बहुत बड़ा नाम है भाई, क्योंकि अभी जो एक्टर है मतलब टीवी वाले वो अभी 2-4 सीरियल करते और फिर वेब सीरीज़ वगैरह वो करने लगते हैं, तो टीवी से उनका फोकस जो है ना हट जाता है, और जो मतलब ऐसे परिवार वाली ऑडियंस, घर वाली ऑडियंस जो घर घर टीवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, खास करके फीमेल्स बहुत सीरियल देखती है, तो ये सारी ऑडियंस जो है ना वो जुड़ नहीं पाती। तो टीवी का ये इकलौता ऐसा एक्टर है, उसको शाहरुख खान कहा जाता है, अगर मैं आपको बोलूँ तो टीवी का शाहरुख खान अगर कोई है तो विवियन डिसेना है। जी हाँ, और इसके बाद तो कोई बड़ा एक्टर तो शायद ही नहीं है यार, कौन है हिंदी सीरियल में, कौन है इतना बड़ा एक्टर, कोई नहीं भाई, विवियन डिसेना ही होगा आखिरी का, क्योंकि जो टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है बिल्कुल। तो ऐसा उसने कहा है। तो शिल्पा, करण और विवियन और फिर सलमान टीज करते थे, हमको पता है ये बंधन तो प्यार का बंधन है, वो भी दिखाया भाई, सलमान जो टीज करते थे बीच बीच में शिल्पा और करण और विवियन को, और उसके बाद में वो अमिताभ बच्चन की फिल्म का डायलॉग भी करवाया था, आपको पता है ना, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है, माँ है, वो भी करवाया, वो भी दिखाया गया था। जी हाँ, फिर विवियन, एलिस, ईशा और अविनाश का दोस्ती, इसका जो बॉन्ड है वो दिखाया, और यार क्या गाने लगाए थे यार भी मतलब पीछे ऐसा लग रहा था एकदम फिल्मी स्टोरी चल रही थी। जी हाँ बिल्कुल, तो विवियन, एलिस और ईशा और अविनाश की जो दोस्ती का बॉन्ड है वो दिखाया गया, एकदम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्योर लग रहा था सच्ची में। ये सच बताऊँ इनके बीच में जेन्युइन दोस्ती थी यार, मतलब है भी और मतलब है, लेकिन एलिस जाने के बाद है ना वो सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी बिगड़ गई, क्योंकि हमने देखा कि एलिस जो है विवियन के साथ बैठी थी, ईशा अविनाश के साथ बैठी थी,
तो ऐसी चीज़ें बहुत होती थी। और भी फिर साथ में ये भी कभी कभी फिर साथ में बैठ जाते थे, बहुत बार ये साथ में बैठे। फिर बस कभी कभी ऐसा हुआ है कि अविनाश ईशा अलग बैठे, विवियन और एलिस, विवियन और एलिस की भी बहुत अच्छी जो है बॉन्डिंग थी, हमें दिखाई दी। चारों की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अभी भी, तो हमने देखा। और बाहर जाके भी मैं आपको बताऊं कि एलिस किसको सपोर्ट कर रही है, तो भाई एलिस जो है विवियन को बहुत सपोर्ट कर रही है, अविनाश को भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन विवियन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसको पता है जीतने की चांसेस है भाई विवियन के, कोई कुछ भी कहे। विवियन और रजत कड़ा मुकाबला है, मैंने कहा ना 4% का है, इतना नहीं है। तो अगर रात में अगर जाग जाए फैंस तो कुछ भी हो सकता है। वैसे एक लीड पकड़ी तो है रजत ने, लीड पकड़ी है रजत ने, अभी देखते क्या होता है। फिलहाल इसके बाद विवियन एलिस उनका दोस्ती का बड़ा, और फिर यारो जी भर के जिले पल वो गाना दिखाया यार, बहुत कमाल का, वो सॉन्ग भी कमाल का, क्या कमाल का। उसके बाद हमने देखा भाई राजमाता शिवगामी आई, वो टास्क टाइम गॉड वाला टास्क यार, मुझे उस टास्क में ना सबसे ज़्यादा हंसी आती है। राजमाता शिवगामी वाला टास्क, टाइम गॉड पद में युवराज विवियन को देना चाहती हो, वो सारी चीज़ें दिखाई हमको। मुझे लगता है यार करमवीर मेहरा के टाइम भी ये थोड़ा बहुत दिखाया था यार। शिल्पा शिरोडकर का ना बहुत पार्ट दिखाया है सब में, चुम में हो, विवियन में हो या करमवीर में, तीनों में बहुत मतलब शिल्पा का दिखाया है। फिर हमने देखा करण और विवियन का जो है टाइम गॉड बनने के बाद एक झगड़ा हुआ था, वो भी दिखाया है, और वो कमाल का झगड़ा था। जी हाँ, बड़ा झगड़ा था। तेरी ऑडियंस है बाहर क्या सोचेगी, ये बोला था, किसने, करण ने बोला था विवियन को, अरे तेरी ऑडियंस है बाहर क्या सोचेगी, तू इतना बड़ा एक्टर है, तेरे बारे में क्या सोचेगी तेरी ऑडियंस, तू स्टैंड नहीं लेता, तू खड़ा नहीं रहता, तू बात नहीं करता, ये वो फलाना ढिमकाना बहुत कहा था। ये करणवीर मेहरा ना तब वो ननंदवीर मेहरा कहलाता था, तब की बात है, तब हुआ था ये वाक्य जो है ना, ये तब हुआ था। बाद में करणवीर थोड़ा सा खुला था, लेकिन तब जो है ना किसी को बोलता नहीं था भाई, चुपचाप ट्रेडमिल पे भागता हुआ दिखाई देता था, कोने में बैठा हुआ दिखाई देता था, ये सब था। लेकिन वो बाद में खुला है। फिर उसके बाद विवियन को फिर डबल टाइम गॉड बनाया, वो टास्क दिखाया भाई, वो जो लाठी लेके वो भाग रहे थे, रॉड लेके, नहीं, रॉड का टास्क आपको याद होगा, तो रजत करण सबके बीच था वो, तो वो टास्क, और उसमें जो है इन्होंने कुछ गलती कर दी, और फिर टाइम गॉड फिर अपना विवियन डिसेना बना। उसके बाद रॉड को छीनने वाला टास्क था, बिल्कुल, जी हाँ। तो फिर ट्रॉफी के लिए नया तो करणवीर मेहरा ने कहा था मैंने ट्रॉफी के लिए कुछ अलग घर में जगह बनाई है, ऐसा बोल रहा था। तो विवियन बोला तूने ट्रॉफी के लिए जगह बनाई है, मैंने ट्रॉफी के लिए नया घर खरीदा है भाई देखो। और कहा जाता है ना घर में, करणवीर मेहरा ने भी खुद कहा था कि भाई बड़ा पैसे वाला है विवियन डिसेना, जी हाँ। नहीं, काम भी किया है उसने, उसके मेहनत के पैसे, कुछ नहीं बोलते हम ऐसे, तो लेकिन ऐसा बोला था उसने कि भाई मैंने नया घर खरीदा है बिग बॉस की ट्रॉफी के लिए, तो ऐसा बोला। यार मैं बात बताऊं आपको, एक रियलिटी चेक देती हूँ, ट्रॉफी जो जीतता है ऐसा नहीं कि उसको भर भर के काम मिलता है, जो रनर अप रहते हैं उनको भी काम मिलता है। MC स्टैन जीता था, MC स्टैन कहीं नज़र नहीं आता अभी, लेकिन उसके साथ शिव ठाकरे, उसको बहुत काम मिला था, झलक दिखला जा हो, खतरों के खिलाड़ी हो, और क्या वीडियो सॉन्ग हो, दिखा है शिव ठाकरे हमें, और दिखता है कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते हुए। तो ऐसी बात कोई नहीं होती कि भाई ट्रॉफी जीतने के बाद इसको बहुत काम मिलेगा, और ये 2-3 नंबर वाले ना इनको वो धरे के धरे रह जाए, उनको कुछ काम वाम नहीं मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रॉफी वालों को काम नहीं मिलता, लेकिन बिना ट्रॉफी के जो रहे उनको काम। हिना खान को देख लो, हिना खान को बहुत काम मिला है, बाद में हमने देखा है, वीडियो सॉन्ग ये कई उसने। तो ऐसा तो बिल्कुल मत सोचो कि भाई ट्रॉफी जीतता है ना उसी का मतलब उसको ही काम मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं। जो ट्रॉफी नहीं भी जीतता है ना, जो चर्चा में रहता है बिग बॉस के घर में, उसको भी काम मिलता रहता है, याद रखिएगा इस बात को। तो ऐसी कोई बात नहीं कि भाई ट्रॉफी जीता अभी उसको ही काम मिलेगा, बाकी सब बेकार हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, घर पे बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनको भी बराबर मात्रा में काम देते भी, कोई नहीं तो, लेकिन कलर्स वाले तो देते ही देते। जी हाँ, वीडियो सॉन्ग वगैरह मिलते हैं इनको बराबर के। अरे शहनाज गिल को ले लो, ट्रॉफी जीती कि देवर, लेकिन लोगों का दिल जीता था बंदी ने। अभी देखो कहाँ पे,
अभी सबसे टॉप पे अगर कोई चल रहा है बिग बॉस में, तो मतलब बिग बॉस के जो भी खिलाड़ी रहे उनमें, तो मुझे शहनाज गिल नज़र आती है। और कोई नोरा फतेही ने नोरा फतेही बहुत पहले आकर गई, उसने भी बहुत नाम कमाया है, वो भी। सनी लियोनी तो मतलब पहले से ही थी, उसका तो कुछ नहीं, वो पहले से मतलब वहाँ से नाम कमा कर या फिर यहाँ पे आई थी। और यहाँ पे भी उसको अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स जो थे वो भी मिले थे। शिव ठाकरे को ले लो, बहुत काम मिला था। और कोई रह गए, अंकिता चेर चौधरी, उसको भी बहुत काम मिला था भाई, बहुत काम मिला था। तो ऐसी कोई बात नहीं कि ट्रॉफी जो जीता है, अरे वो सना मकबूल, वो तो मुझे दिखाई भी नहीं देती, OTT 3 जीती थी वो। फिर ऐसी बातें होती है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई काम जो है ट्रॉफी जीतने वाले को ही मिलता है। ट्रॉफी ना जीत के दिल जीतने वाले को भी बहुत काम मिलता है भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हमने देखा, फिर ये भी कहा था विवियन ने कि मैं घर का लीडर हूँ, तो उसके उस वक्त वो लीडर था क्योंकि वो टाइम गॉड था। और फिर विवियन अविनाश दिग्विजय की हाथापाई हमें देखने को मिली, वो जो ईशा की तरफ से हुई थी कि तुझे चुगली, ये कब होता है ना, मतलब वो PR इंटरव्यूज हुए थे और ईशा को बिठाया गया था, फिर वहाँ पे दिग्विजय और वो थे शायद, तो उसने दिग्विजय ने ना वो सारी बातें जो है बाहर आके निकाली कि तुम्हारे मतलब तू सबसे बड़ी चुगलीबाज है, तू चुगलियाँ करती है, मतलब ये सारी चीज़ें बाहर निकलती है। और घर के अंदर उसके ऊपर जो है झगड़ा और घमासान मतलब हुआ था इन सबके बीच में, अविनाश ने उसका शर्ट वगैरह सब खींच लिया था। जी हाँ, तो ये झगड़ा हुआ था। फिर अविनाश ने नॉमिनेट किया विवियन को, वो भी दिखाया गया, अविनाश ने नॉमिनेट किया। फिर नौरान का वो समझाना दिखाई दिया वीडियो पे, वो आई थी, हमको अगर पता है तो, अब मतलब सॉरी मुझे तो पता है, आपको पता होगा तो नौरान आई थी, वो समझा के गई थी। फिर उसने कहा था अविनाश नॉट विथ यू, चुगली गैंग कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो उसने बोली थी। फिर काम्या की बैशिंग वो भी दिखाई दी, सलमान का समझाना, सलमान का बोलना वो भी दिखाई दिया। हाँ, फिर वो विवियन की बेटी बीवी और वो जो इमोशनल वो सारी चीज़ें वो भी दिखाई दी भाई, फैमिली का ना। उसके बाद तो विवियन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, वो बताया। उसके बाद फिनाले के दावेदार चुम और विवियन बने, वो दिखाया। फिर वो स्ट्रेचर टास्क बहुत ही कमाल का हुआ था, मतलब उसके बाद टाइम गॉड और सेक्रीफाइस बाय विवियन। टाइम गॉड जो मतलब उसको मिला, मतलब टाइम गॉड जो बनाया था रजत ने उसको, तो उसने वो मतलब वो उसको क्या लगा था, उसको इतना मतलब उन्होंने डाल दिया था ना, मतलब गिल्ट में करणवीर मेहरा ने, तो कि मतलब तेरी वजह से उसको लगा तेरी, तो उसको मतलब वो खुद को बहुत बड़ा कसूरवार मान रहा था। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो एक टास्क था। और सलमान खान ने भी समझाया बाद में, ये विवियन जो है टाइम गॉड मतलब सेक्रीफाइस कर दिया उसने, विवियन मतलब विवियन ने सेक्रीफाइस कर दिया टाइम गॉड को और उसको दे दिया चुम को। बाद में हालांकि चुम ने नहीं लिया, तो ये सारी चीज़ें दिखाई दी। उसके बाद शिल्पा एविक्ट हो गई, फिर इमोशनल विवियन हमें दिखाई दिया। कर हर मैदान फतेह वो गाना दिखाई दिया भाई, वो हर जगह विवियन का। तो उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी, यार सच कहूँ बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, अगर आपको टाइम मिले ना तो देखना ज़रूर संडे को। तो बहुत ही कमाल की जर्नी विवियन की, मुझे बहुत पसंद आई विवियन की जर्नी, और रजत की भी पसंद आई। नखरे कम मत करना, जो नखरे करते हैं वही नायाब होते हैं, ये कहा है बिग बॉस ने। और बस ट्रॉफी का इंतज़ार है, अभी देखते हैं, वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन देखते हैं अभी ट्रॉफी आपको मिलती है नहीं, ये भी कहा है भाई बिग बॉस ने। जी हाँ, उसके बाद हमने देखा रजत दलाल आया भाई, रजत दलाल घर में हट्टे कट्टे रजत को बुलाया था, ये बिग बॉस ने इंट्रो करवाया था, हट्टे कट्टे रजत दलाल को बुलवाया था, मतलब पर 100 दिन बाद नरम दिल गुल्लू जो है वो हमारे सामने खड़ा है। जी हाँ, बहुत ही नरम दिल है रजत, मैंने मतलब घर में उसकी जर्नी देखी है, मैंने हर एपिसोड का रिव्यू किया है और मैंने उसकी पूरी जर्नी देखी है, तो बहुत ही कमाल का उसका जर्नी रहा है। शुरुआती 10-15 दिन और उसके बाद उसके अंदर ड्रेस्टिक एक चेंज होता गया, मतलब नहीं उसका दिल खुलता गया, क्योंकि कैसे होता है आप है ना एक इसमें जी रहे हो तो ऐसे एक समझो अपना दिल जो है खोलते नहीं हो आप किसी के भी लिए,
15 दिन आप चुपचाप चुपचाप रहते हो, और फिर कितने ही दिन रहेगा इंसान तो बाद में खुलेगा ही। तो खुला, फिर रिश्ते बनाए और बहुत ही अच्छे रिश्ते जो है रजत दलाल के बने, और बाद में दिग्विजय आने के बाद कुछ अलग ही बॉन्ड उनका दिखाई दिया। लेकिन मुझे दिग्विजय का यार उसका जो मतलब इतना गेम नहीं पसंद है। क्यों किया उसने, मतलब रजत दलाल के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, नरम दिल गुल्लू खड़ा है, देश के लिए मेडल पहने हैं फिर भी केस हुए। मतलब ये क्या हुआ पता है, बिग बॉस ने कहा, उसने भी खुद कहा है रजत दलाल ने, कि जब इसने देश के लिए मेडल जीते ना, तब इसका किसी ने नाम नहीं लिया भाई। इसने मतलब क्या बोलते प्राउड फील करवाया, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जैसे भाई पुलिस वाले उसको उठा के ले गए, केस हुआ, सब के सब भाई सर्च करने लगे रजत दलाल को नहीं, रजत दलाल को नहीं, रजत दलाल ने ऐसा किया, रजत दलाल ने ऐसा किया, और सारे के सारे जो है उस पे टूट पड़े। और ये वाकया है ना, मैंने मतलब हमने ना ऐसे बहुत लोगों के पास देखा है। अभी रिसेंटली देखो, सैफ अली खान के साथ एक वाकया हुआ, घर में चोर घुसा था, तो उसकी न्यूज़ कितनी चल रही है टीवी पे, दिन भर दिन भर दिन भर। इनफैक्ट करीना ने खुद कहा कि हमको भैया अकेला छोड़ दो, हमको मतलब थोड़ा स्पेस दो, पेपराजी से ऐसा वैसा बोली वो, कि हमको हमें पता है आप हमारी बहुत परवाह करते हो वगैरह, लेकिन हमें थोड़ी स्पेस चाहिए। बिल्कुल सही कहा भाई, स्पेस चाहिए ना, घुटन होती है, और बार बार वही वही न्यूज़ चलाना वो भी गलत है ना। तो चलिए, हम तो कुछ कहते नहीं, क्योंकि मीडिया वाले भी वही दिखाते भाई। एक्चुअली ये सेलिब्रिटी का होता है ना, वो बहुत दिखाते हो। एनीवे, चलो हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो मेडल जीते तब किसी ने नहीं पूछा, लेकिन जैसे केस हुए सब रजत दलाल को सर्च करने लगे, गालियाँ देने लगे। ये बात तो बहुत सच है, क्योंकि ना जो जिसके फ़ैन होते हैं ना, उसके हिटर भी होते। तो अब मुझे लगता है रजत दलाल को ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब रजत दलाल अलग बन के बाहर आएगा, और उसको ना इन सब चीज़ों के बारे में, ट्रोलिंग, ये सब सोचना ही नहीं। किसको क्या बोलता है बोलने दो, अपने फैंस की तरफ ध्यान दो आप, है ना। अब ये मुनव्वर के फैन एल्विश को गालियाँ देती है, एल्विश के फैन मुनव्वर को गाली, तो ये क्या एल्विश हर किसी मुनव्वर के फैन को मारेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपके फैन है मतलब आप ना चर्चा में हो, रहने दो भाई फैन। हाँ, ट्रोलिंग होती है, करने दो। आप फिर सोचना कि आप बहुत कुछ ज़िंदगी में करो, कि आपको मतलब आपको आपका इंतज़ार करते हैं लोग, आपका इंतज़ार करते कि यार कब इसका वीडियो आए, कि यार कब वो मुझे दिखाई दे और मैं इसके बारे में नेगेटिव बोलूँ। तो सोचो आपको कितना पसंद करता है वो आदमी। ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो फिर उसने कहा, फिर आपके किस्से सुने, कहानी नहीं समझी किसी ने, वे जानते हुए कि लोग इल्ज़ाम लगाएंगे, किसी को सच्चाई का प्रमाण देने की कोई ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल सही कहा है बिग बॉस ने, किसी को अपनी सच्चाई बताने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने अपना दिल भी खोलने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपनों के सामने खोले वो बहुत अलग बात होती है, लेकिन फैंस या फिर सोशल मीडिया पे कभी कुछ भी दिल की बात तो करनी नहीं चाहिए ज़्यादातर। फिर हमने पीआर की इंटरव्यू दिखाई, आपके लिए एफआईआर क्या 323 294 भी धाराएं लगी वगैरह, वो सब दिखाया गया। उसके बाद पूरी जर्नी स्टार्ट हुई रजत दलाल की, रजत के घर की। फिर हाथों में हथकड़ियाँ पड़ी, तो लोगों ने सर्च कर, लोग मतलब जब मैंने हाथों से मुक्के मार मार के या फिर कुछ भी अभी वो है तो तब किसी ने भारत के लिए मैंने मेडल लाए, तब मेरा नाम किसी ने सर्च नहीं किया। लेकिन जैसे ही हथकड़ियाँ लगी ना हाथों में, तो सारा मतलब लोग, सारे के सारे लोग सर्च करने लगे भाई रजत दलाल कौन। ये बात तो बिल्कुल सच है। मेडल जीते ना, तभी किसी ने नहीं पूछा मुझे। कारनामे करे पर लोग ना करतूत देखते। बिल्कुल, कारनामे करे ना, वो उसकी बात कोई नहीं करेगा, लेकिन करतूत अगर कुछ भी गलत हो जाए ना, तो सारे के सारे लोग टूट पड़ते। ये बात तो बिल्कुल सच कही रजत ने। फिर रजत का सोना दिखाई दिया, फिर रजत चाहत की नोकझोंक दिखाई दी, सारा के साथ वो इमोशनल मोमेंट्स थे उसके, वो दिखाई दिए। ईशा के साथ जो भाई बहन वाला बॉन्ड था वो दिखाई दिया हमें। सारा और ईशा के साथ बहुत ही पॉजिटिव रिश्ता जो है उसका दिखाई दिया। उसके बाद आरफिन और रजत का बॉन्ड दिखाई दिया हमने, कि उनका जो दोस्ती वो कैसे मतलब हुई, और वो उनके फिर आरफिन के साथ रजत बैठने लगा। फिर आरफिन ने कहा भाई सारा का साथ निभाना जाते हुए, वो हमने देखा। फिर सच बात है, आरफिन ने एक वादा लिया उससे, और उसने सच में बहुत साथ निभाया है सारा का, सच में। फिर ईशा ने रजत को डॉक्टर वाले टास्क में बुलाया, धोखा दिया, हमने वो देखा, वो भी दिखाया ईशा का धोखा।
तेरी यारी सॉन्ग लगाया, फिर दिग्विजय और रजत की दिखाई है, बहुत ही कमाल का दिखाया वो दिग्विजय और रजत का यार, कमाल का बॉन्ड, वो कमाल का एडिट किया था, कमाल का बिग बॉस। दिग्विजय को टॉय टाइम कोड बनाया, फिर रजत की शायरी, फिर आरडी एंजल्स का धमाका वो दिखाया। फिर करण के साथ जो झगड़ा हुआ था रजत का जबरदस्त वाला, हमको पता है, वो दिखाया। फिर दिग्विजय चिड़ा किससे था, वो जो टास्क हुआ था और उसमें वो टी पैकेट्स डालने थे, वो झोला पकड़ के भाग रहे थे, आपको वो टास्क याद होगा तो विवियन को ना रजत ने कॉफ़ी दे दी थी, तो इसके ऊपर दिग्विजय को इतनी क्या चिड़ मचनी थी, क्यों इतनी चिड़ मचनी थी, एक ही चीज़ थी, और है वो ऐसा बंदा, दे दी भाई कॉफ़ी पीने को, कौन सी बड़ी बात हो गई। तो इसके ऊपर दिग्विजय ने सीधा उसके साथ क्रॉस जाना स्टार्ट कर दिया। सच बताऊँ आपको, मतलब मेरा कहना बुरा लगेगा, लेकिन रजत दलाल के साथ अगर दिग्विजय रहता तो अभी एंड तक आता वो, एटलीस्ट टॉप 6 टॉप 7 में होता वो उसने, लेकिन उसके साथ बिगड़कर सारी अपना उसका जो समीकरण है पूरा बिगड़ गया दिग्विजय का। तो दिग्विजय चिड़ा, फिर उसके बाद अविनाश को पिलर पे वो चिपकाया भाई, वो कमाल का दिखाया भाई, और ऊपर से पीछे से गाना हर हर महादेव, अरे बहुत कमाल का लग रहा था। ये पीछे से जो गाने चल रहे थे ना, वो ऐसा लग रहा था यार हम कोई फिल्म देख रहे हैं, और फिल्म का हीरो, मतलब सच में कमाल का फिल्म का हीरो। रजत की हाथापाई, फिर फारा खान का बोलना एक और फाइट, और मतलब मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं तुम्हें घर से आउट कर दूंगी, लेकिन उसके बाद रजत ने खुद को बहुत संभाला है, एक भी फाइट नहीं की घर में। फिर सारा का एविक्शन, फिर रजत का माँ का आना, फिर रजत का वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होना। हाँ, मुझे गर्व है बेटा तेरे पे रख के, मुझे रजत जैसा बेटा दिया, मुझे अगली बार अगर मतलब अगले जन्म में अगर मुझे बेटा होगा तो वो रजत जैसा ही हो। तो रजत का रोना माँ की गोद में, फिर वो कशिश बोली थी मैंने किसी को गाड़े से नहीं उड़ाया, ये रजत को बोली थी कशिश, सच में। फिर भी उसने आरडी एंजल्स में कशिश को शामिल होने दिया, बहुत कमाल किया था, मतलब वो दिल से नहीं रखता बात, सच में नहीं रखता दिल में। तो कुछ गलत काम नहीं किया माँ मैंने, फिर भी मतलब लोग मुझे बोलते थे। तो ये मतलब उसकी माँ की गोद में वो रो रहा था ना, वो वाला सेगमेंट दिखाया पूरा। उसके बाद उसने कहा, माँ ने कहा भाई ट्रॉफी जीत के ही आना बेटा, वो दिखाया गया। फिर रजत दलाल का वो धमकी दिखाई दी, 14 के 14 इकट्ठे हो जाओगे, पाड़ लो जितना पाड़ना है भाई, बहुत कमाल का था वो। उसके बाद सलमान ने कहा भाई पता चला कि रजत हाथ को उठ गया और ट्रॉफी के लिए, और आप देखते रह गए, विवियन और करण को बोल रहे थे सलमान खान, वो भी दिखाई दे। बहुत कमाल की जर्नी थी यार, मुझे बहुत पसंद आई रजत दलाल की जर्नी, बड़ी कमाल की थी, एकदम हीरो जैसी फीलिंग आ रही थी, वो भी विवियन भी हीरो टाइप फीलिंग आ रही थी मुझे एकदम। फिर बिग बॉस ने कहा मुझे अगले जन्म में मतलब रजत जैसा बेटा देना, ये कहना था आपकी माँ का, तो मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा रजत दलाल, मैं यही कहूँगा आपको राम राम रजत दलाल, आयुष्मान भव, ये कहा है। उसके बाद हमें चुम की जर्नी दिखाई दी, चुम की वीडियो, फिर चुम आई, बिग बॉस ने कहा चुम वीडियो देखेगा, ये फिर उसने कहा हाँ। फिर पासी घाट के तूफान से मुलाकात हुई हमारी, पासी घाट को पूरी दुनिया अब आपके नज़रों में देखती है। जी हाँ बिल्कुल, ये पासी घाट नाम किसी को पता भी नहीं था, सच में मुझे नहीं पता था। मुझे तो अरुणाचल ना, मतलब वो नॉर्थ ईस्ट की ऐसी जगह है ना, मतलब पहाड़ों वाली यार, बहुत पहाड़ों वाली, वहाँ पे मोबाइल तक नहीं। उसकी माँ मतलब मैंने अभी 2-4 दिन पहले देखा, उसकी माँ जो है बता रही थी लोगों को भाई वोट करना है, वो वोट कैसे करना है वो बता रही थी, क्योंकि वहाँ के लोगों को वोट ही करना नहीं आता, बहुत सारे लोगों को। जी हाँ, लेकिन आ रहा है, जिन जो लोग कुछ वोट कर रहे हैं तो उनका सपोर्ट भी आ रहा है उसको। तो उसके बाद टास्क मास्टर चुम के टास्क दिखाए सारे, मैं उसको टास्क मास्टर ही कहूँगी यार, उसने टास्क बड़े कमाल के खेले, कमाल के। चुम अविनाश की फाइट, वो साला वाली आपको याद हो, फिर उसके बाद अविनाश जेल में चला गया और गेम चेंज हो गया था उसका। फिर उसने साला बोला था। करण चुम की फिर केमिस्ट्री दिखाई हमें, शिल्पा चुम श्रुतिका करण उनकी बॉन्डिंग दिखाई गई। फिर चुम करण की केमिस्ट्री, वो डांस, वो हक करना, फिर वो क्या वो दिल का पराठा देना करण का उसको। फिर सलमान ने ये भी कहा भाई बाहर हैशटैग चुमवीर बड़ा फेमस हो रहा है। फिर चुम शिल्पा करण की केमिस्ट्री दिखाई दी, करण की शायरी चुम के लिए वो दिखाई दी। फिर श्रुतिका और चुम का वो झगड़ा आपको याद है, बग्गू यार जब भी मैं सोचती हूँ ना मुझे बहुत हंसी आती है उसमें, जब श्रुतिका को मतलब श्रुतिका सच में बहुत ड्रामा कर रही थी, और
यहाँ पे ईशा है ना ठीक है, लेकिन श्रुतिका बहुत ड्रामेबाज है, बहुत मतलब मैं ना उसको कभी कभी ना फेक ही कहती हूँ थी कभी कभी, क्योंकि यार एटलीस्ट ईशा जो है उसकी प्रायोरिटीज तो थी, उसके कुछ थे अपने दोस्तों के साथ ही थी वो, उसके थे कुछ उसने उसके हो गया रूल्स कुछ, लेकिन ईशा ठीक है वहाँ पे टॉप 6 में, क्योंकि श्रुतिका नहीं, क्योंकि श्रुतिका की कुछ ज़्यादा इतनी गेम नज़र नहीं आई मुझे, क्योंकि उसके ड्रामे बहुत ज़्यादा चल रहे थे भाई। जी हाँ, फिर चुम की गलती की वजह से दिग्विजय बेघर हुआ, वो दिखाई देगा, चुम का वो इमोशनल ट्रॉमा दिखाई दिया, मैं ड्रामा नहीं बोल रही, मैं ट्रॉमा, हाँ क्योंकि उसने ड्रामा नहीं किया था वो, क्योंकि वो सच में इमोशनल हुई थी और उसकी गलती थी कि उसने श्रुतिका को होने दिया टाइम गॉड। ये बहुत अनफेयर डिसीजन, अनफेयर हुआ था यार दिग्विजय के साथ, टॉप 5 का बंदा था और उसको घर से निकाल दिया गया, किसकी वजह से? श्रुतिका की वजह से। जी हाँ, फिर वो स्ट्रेचर वाला टास्क दिखाया जिसमें यार जित मतलब बहुत जो है चुम ने जो है कितनी मतलब ताकत लगे, बहुत कमाल का टास्क खेली थी उसकी मेरे को, लेकिन उसने वो गलत तो ऐसा पकड़ा था, जीतने के लिए ये गलत पकड़ा था। मैं सिर्फ उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट हूँ उससे, बाकी किसी चीज़ के लिए डिसअपॉइंटमेंट नहीं हूँ, मतलब डिसअपॉइंटमेंट नहीं मेरी उसके साथ, लेकिन वो जो इस तरह से पकड़ा था ना वो गलत था, आप गलत टास्क खेली उस टाइम। जी हाँ, फिर ठीक है उसने अपने हिसाब से किया जीत के लिए, या फिर वो हो सकता है करणवीर की सुन रहे करणवीर ने कहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो श्रुतिका एविक्ट हो गई, हमने देखा शिल्पा एविक्ट हो गई, और उसका जो इमोशनल जो चीज़ थी वो पूरी बाहर आ रही थी, रोना वगैरह सब बहुत ही दिखाया, और वो पीछे गाने चल रहे थे, कमाल का भाई, कमाल की जर्नी। फिर उन तिकड़ी के मज़े, तिकड़ी कौन? शिल्पा, करण और चुम, तीनों के भाई बड़े मज़े दिखाई दिए। और फिर सलमान चुटकी लेते हुए चुमवीर के कई बार दिखाई दिए हमको। फिर कमाल की जर्नी हुई चुम की। फिर बिग बॉस ने उसकी अरुणाचली कौन सी भाषा है उसमें, मतलब बहुत अच्छी भाषा होगी वो, मैं उसको कुछ बोल नहीं रही हूँ लेकिन समझ में नहीं आया, लेकिन चुम ने वो समझा के दिया कि सब फैंस भी बोल रहे थे भाई एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या कह रहे बिग बॉस, तो उनकी अरुणाचली भाषा में बोला कि सिर्फ अरुणाचल नहीं पूरा भारत जो है आप पर प्राउड फील कर रहा है, सपने देखना कभी मत छोड़ना, तो ये कहा था बिग बॉस ने उसको। और ये जो सारी चीज़ें जो थी बहुत ही कमाल की, मतलब यार इतना पसंद आया मैं, मुझे कल का जो सॉरी कल का जो हुआ था ना जर्नी, बहुत पसंद आया वीडियो जर्नी मुझे, खास करके रजत दलाल, चुम की भी बहुत बहुत अच्छी दिखाई उसने, ऐसी बात नहीं, लेकिन रजत और विवियन भाई क्या कमाल की जर्नी थी उनकी भाई, हीरो हीरो जैसी फीलिंग आ रही थी, अविनाश की भी तो, लेकिन रजत और विवियन के बाद ही मैं अविनाश का नाम लूँगी भाई सच में, लेकिन रजत और विवियन की भाई हीरो टाइप फीलिंग आ रही थी, हीरो टाइप। जी हाँ, इतनी कमाल की जर्नी। और आज रात हम एपिसोड में देखने वाले भाई एल्विश यादव का कहर। जी हाँ, एल्विश यादव ने जो मतलब मीडिया वालों को जो आईना दिखाया ना, बहुत कमाल का, और भाई बहुत सही किया है भाई उसने, बहुत ही सही किया है जो ऐसा किया है ना उसने, एल्विश यादव ने बिल्कुल, मतलब क्योंकि मीडिया वाले जिस तरह से मतलब विवियन और रजत को बोल रहे थे ना बार बार लगातार, वो बहुत ही गलत, मतलब ऐसा लग रहा था वो टारगेट कर रहे थे, उन्होंने सोच लिया था यही हमारे टारगेट है, विवियन रजत अविनाश, बस यही टारगेट है, और उनको टारगेट बना के आए थे। करणवीर मेहरा से कुछ सवाल नहीं भाई, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने करणवीर को, जो भी चीज़ें पीछे 2-3 सवाल हो गए वो भी पॉजिटिव पूछे, ये क्या बात हुई भाई, बिल्कुल ही गलत। इनफैक्ट तभी बाहर आके सारे लोग बोल रहे थे कि करणवीर की पीआर टीम जो है ना वो आई थी, मीडिया वाले बन के ऐसा बोल रहे थे, मीडिया वाले थे या करणवीर मेहरा की पीआर टीम, तो यही बात जो है आज एल्विश यादव ने उठाई यार। और अभी आज देखते हैं मीडिया वाले और रजत मतलब सॉरी एल्विश के बीच में और क्या क्या वाकया होता है, रात को देखना पड़ेगा, क्योंकि सच कहूँ ये बात पॉजिटिव में जाए या निगेटिव में, रजत दलाल को इसका फ़ायदा ही होगा, मतलब फ़ायदे नुकसान नहीं, वैसे भी वो क्लियर विनर बन ही रहा है क्योंकि वोट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं उसको, तो मीडिया राउंड से उस इतना कुछ खास फर्क जो है पड़ने नहीं वाला है, क्योंकि मीडिया राउंड में एल्विश को पॉजिटिव दिखाए निगेटिव दिखाए कैसे भी दिखाए, क्योंकि एल्विश का कुछ अलग फैग है, कुछ अलग ही सिस्टम है उसका, उसके फैंस को पता है खास करके कि वो कैसा है, और अगर वो अपने दोस्त के साथ खड़ा हो जाए तो भाई लाइन तो वहीं से शुरू हो जाती फिर, है ना, ऐसी बात है भाई। तो रजत दलाल के पीछे ही सारे वोटिंग ट्रेंड हो और मैक्स रिपोर्ट हो, जाकर देख लो सारी चीज़ें। जी हाँ, नंबर 1 पे रजत दलाल कायम है, बिल्कुल कायम है, और उसकी गद्दी जो है ना फिलहाल अभी कोई हिला नहीं पाया है। जी हाँ, मुनव्वर के फैंस विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी सरप्राइज एंट्री मारता है कि नहीं विवियन नंबर 1 पे, लेकिन ये जो है ना
ये नंबर 1 और नंबर 2 की जो रेस है वो है विवियन और रजत, दोनों के बीच में ही चल रही है, दोनों के बीच में ही ट्रॉफी आनी ही आनी है, देख लेना। जी हाँ, तो करणवीर मेहरा, जी हाँ, करणवीर मेहरा मतलब करणवीर मेहरा को भी ना वैसे सवाल पूछे जाते ना तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन करणवीर मेहरा से कोई सवाल जवाब ज़्यादा हुआ नहीं, तो इससे जो है लोगों का जो है ना डाउट जो है बढ़ गया कि इसकी पीआर टीम की तरफ से आए या फिर करणवीर के पक्ष में ही ये सारे कह रहे हैं, क्योंकि टारगेट जो है बुरा बनाने की कोशिश जो है विवियन और रजत को की। और एक बात याद रखना, जिसको आप नीचे गिराने की कोशिश करते हो ना, दुनिया हमेशा उसको ही सर पर बिठाती है। जी हाँ बिल्कुल, ये बात हमेशा याद रखना। तो विवियन और रजत की कितनी भी बुराई कर ले ये मीडिया वाले, लेकिन टॉप 2 में तो यही आने आने। रजत की बार बार केस निकालना, मीडिया वालों ने ये चीज़ें की है। जी हाँ, सीपी देख लो आप, सॉरी प्रेस कॉल, हाँ वही पीसी देख लो आप, एक बार पीसी देख लो, आप समझ जाओगे। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो इस तरह से हुई है। जी हाँ, ईशा को बार बार चुगली आंटी बोलना मीडिया वालों की तरफ से, देखा आपने कितना टारगेट किया गया है उसको। ठीक है, आप बोला आपने कि हाँ आपने घर में चुगलियाँ की है, लेकिन नहीं, टारगेट के हिसाब से आए थे ये सारे बंदे, टारगेट के हिसाब से विवियन, रजत और ईशा, और उसके बाद में अविनाश को भी टारगेट किया गया, लेकिन ईशा को, रजत को, विवियन को टॉप टारगेटेड कंटेस्टेंट बना दिया भाई। टॉप पे मतलब इतना टारगेट किया उनको, क्या ही बताए सच में। लेकिन आज की जर्नी वीडियो ने सबकी आंखें जो है, सबकी मीडिया वाले की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि ये मीडिया इंटरव्यू शायद तब हुआ है जब मुझे लगता है ये जर्नी ने आई थी, और ये जर्नी आने के बाद ना इनकी आंखें सच में फट जाएंगी, क्योंकि जैसी जर्नी कमाल की दिखाई दी ना इनकी वीडियो में, रजत विवियन की बहुत बहुत कमाल की दिखाई दी भाई। दोनों मतलब एकदम टॉप के हीरो लग रहे हैं। जी हाँ, फिल्म के, तो और कुछ नहीं, तो बहुत ही कमाल की। तो ये था यार आज का मतलब सॉरी कल का रिव्यू था, और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने अभी किया वो रिव्यू, उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं, क्योंकि मेरी तबीयत कल ठीक नहीं थी, और मैं टैबलेट लेती हूँ मतलब ली थी, इसलिए मुझे नींद आ रही थी, और नींद में आपके सामने बैठूँ वो तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो कई बार मजबूरी होती है तो कर ही लेना पड़ता है रात को रिव्यू। तो लेकिन मैंने सोचा कल आपको फ्रेश मूड में बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं, आपके सामने अच्छे से बैठूं, आपको बताऊं कि क्या जर्नी रही है, और आपका सपोर्ट किसको है, विवियन या रजत। जी हाँ बिल्कुल बताइएगा मुझे। और एक मैं बात बताऊँ, एक फ़ोन से एक ही वोट जाएगा एक दिन में। जी हाँ, और फिर ये बाद में वो सर्कल दूसरे दिन चेंज होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको ढेर सारे वोट करने अपने पसंदीदा सदस्य को। जी हाँ, लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला किसमें, विवियन और रजत। देख लीजिए आपको किस, अगर ऐसा कुछ नहीं है आपका अगर करण अविनाश कोई फेवरेट होगा दे दो, कोई बात नहीं, जो जिसको चाहे उसको। तो ये था आज का ओवरऑल रिव्यू, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर आपका मूड हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।